नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मध्य रेल प्रबंधक रुचा खरे एवं अध्यक्ष स्काउट एवं गाइड नागपुर के मार्गदर्शन में मंडल स्तर पर स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा इस विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण काल में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका के निर्देशानुसार मध्य रेल डोरमेटरी सेंटर में कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में नागपुर के स्काउट एवं गाइड सदस्यों द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजनों और आम नागरिक का टीकाकरण हुआ। इस अभियान के तहत कोरोना योद्धाओं को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विदर्भ में थैलेसीमिया व सिकल सेल इन गंभीर बीमारियों के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए नागपुर शहर में थैलेसीमिया व सिकल सेल के रोगियों के लिए व बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक एक्सीलेंस सेंटर बनवाने की मांग थैलेसीमिया व सिकल सेल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विंकी रघवानी ने राज्यपाल कोश्यारी से की। इस अवसर पर गढ़चिरौली के सांसद अशोक नेते, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष वकील सिद्दीकी व प्रोफेसर राकेश कृपालानी मौजूद थे। महामारी के मद्देनजर अमृतवेला ट्रस्ट के गुरप्रीत सिंह रिंगूवीर ने संगत से अखंड श्री जपजी साहिब और अखंड श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करने की विनंती की, जो संगत ने दरबारों एवं घर घर में जारी रखी। हाल ही में भोग डालकर धार्मिक योजनाओं को विराम दिया गया। उल्लेखनीय है कि गुरप्रीत सिंह रिंगूवीर संगत से अपने ऑनलाइन मार्गदर्शन में कहा था कि गुरु की वाणी से ज्यादा जुड़ जाए, क्योंकि बस एक यही आसरा है जो कठिन समय में हमारी रक्षा कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव मनाने के कटम में तथा वन महोत्सव की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वायुसेना स्टेशन सोनेगांव में 15 जून 2021 को सामूहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत 500 पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन कंचन कुमार, स्टेशन कमांडर वायुसेना स्टेशन सोनेगांव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। कोविड-19 के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षण अधिकारी प्राथमिक कार्यालय का पालक वर्ग द्वारा घेराव किया गया था, जिसमें फीस नहीं भरने पर ऑनलाइन शिक्षण सेवाएं स्थगित करना तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र बिना आवेदन के जारी करने और फीस के मामले को लेकर आदेश जारी करने की मांग रखी गई। इन मांगों को मंजूरी देकर शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों से कहा है कि शिक्षा संबंधित कोई भी सेवा से छात्रों को वंचित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा अधिकारी और पालक वर्ग के बीच मध्यस्थता आरटीआई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ द्वारा की गई। श्री जैन सेवा मंडल नागपुर द्वारा महिलाओं के लिए भावना किचन के सौजन्य से कुकिंग, बेकिंग एवं होममेड साबु बनाने की कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन श्री जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप गांधी, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दीपक शेंडेकर, महिला समिति अध्यक्ष एवं संयोजिका रजनी हेमंत जैन, शेफ भावना की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यशाला में तकरीबन 200 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ICAI की नागपुर शाखा ने हाल ही में 2 दिवसीय सहकारी बैंक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें न केवल महाराष्ट्र से बल्कि छत्तीसगढ़ से भी 50 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सतीश मराठे, निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक ने शिरकत की। मराठे ने अपने विचार विमर्श में कहा कि भारत अपने विकास के लिए अपनी खपत पर निर्भर है और उन्होंने सार्वजनिक धन की सुरक्षा करते हुए सहकारी बैंकों को संभालने के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष मंगलवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर में ई-प्रवेश दिया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के माध्यम से महा आवास योजना का आवास आवंटन कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया। नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, परियोजना निदेशक विवेक इल्मे, उपायुक्त अंकुश केदार, विपणन एवं ज्ञान प्रबंधन मिशन के जिला प्रबंधक अमोल बाविस्कर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। शहर की शान गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए वायुसेना की ओर से पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांधी सागर बचाओ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर पौधे भी बांटे गए।
इस विषय को लेकर मनपा के धंतोली जोन में भी युवा सेना ने हाल ही में निवेदन दिया है। इस अवसर पर जिला प्रमुख विक्रम राठौड़, उप जिला प्रमुख श्रीमंत राजे जय सिंह भोसले, शहर समन्वयक नीलेश तिघरे आदि उपस्थित थे। पांचपौली पुलिस थाना अंतर्गत बाबा बुद्धाजी नगर में रहने वाले एक परिवार को बेटी की सगाई समारोह के लिए अहमदाबाद जाना भारी पड़ गया। अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंध लगाकर करीब 9,75,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पांचपौली पुलिस थाना परिसर के बाबा बुद्धाजी नगर में रहने वाले फिरियादी मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद बशीर अंसारी 13 जून को बेटे की सगाई के लिए परिवार सहित अहमदाबाद गए हुए थे, जिस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव में 0 माइल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन किया जाएगा। इस संबंध में कस्तूरचंद पार्क मैदान में विकास कार्य करते हुए समिति को मिली ऐतिहासिक तोपों को 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन पर रखा जाएगा। महामेट्रो नागपुर के इस प्रस्ताव को नागपुर हेरिटेज संरक्षण समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। बैठक में स्ट्रक्चरल इंजीनियर PS पाटनकर, नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर शुभा जौहरी आदि उपस्थित थे। खरीफ फसल ऋण वितरण का प्रतिशत कम है, यह कहते हुए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वे कलेक्टर कार्यालय के छत्रपति सभागृह में आयोजित खरीफ फसल ऋण आवंटन संबंधी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, जिला उप पंजीयक अजय कड़ू, अग्रणी बैंक प्रबंधक पंकज देशमुख, निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे की पहल से जिले के लिए कुल 11 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना प्रकोप के दौरान ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध होना चाहिए। उपकरणों के अभाव में किसी मरीज की मौत न हो, इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नागपुर जिले को 11 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए हैं। इन वेंटिलेटर का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बचत भवन हॉल में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद कृपाल तुमाने, विधायक आशीष जायसवाल, कलेक्टर रविंद्र ठाकरे आदि उपस्थित थे। जी गुरुकुल मल्टीपर्पज फाउंडेशन मुंबई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय विद्या भवन NTPC विद्या मंदिर में कार्यरत कला शिक्षक विशाल सोरटे को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए महाराष्ट्र का जी गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है। कोल्हापुर में आयोजित कार्यक्रम में राहुल सोलापुरकर के हाथों पुरस्कार स्वरूप शील्ड और सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किया गया। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार भारतीय विद्या भवन NTPC विद्या मंदिर की प्राचार्य श्रीमती जानकी मणि द्वारा स्वीकार किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त होने पर सोरटे का अभिनंदन किया गया है। पहले घर के आंगन में पीपल, वट, इमली आदि के पेड़ हुआ करते थे। इनमें पक्षियों का वास हुआ करता था, नागरिकों को छाया भी मिलती थी। लेकिन अब हम इन पेड़ों के महत्वों को भूल गए हैं, इसलिए यह पेड़ भी लुप्त हो रहे हैं। मानव जाति तभी बचेगी जब धरती पर पेड़ होंगे। इसीलिए वसुंधरा की रक्षा के लिए वृक्ष परंपरा का जतन करना आवश्यक है। यह आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी ने माझी वसुंधरा अभियान के तहत आयोजित एक वृक्षारोपण समारोह के दौरान किया। महाराष्ट्र राज्य व उच्च तंत्रज्ञान विज्ञान के माध्यम से करियर कट्टा के अनोखे उपक्रम को आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस बात की सरकार को खुशी है, किंतु इस आंदोलन के माध्यम से ठोस सफलता प्राप्त होनी चाहिए और USC में छात्र उत्तीर्ण होने चाहिए। दिल्ली में मराठी भाषियों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। यह आह्वान शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने नागपुर में किया। वे इस उपक्रम में नागपुर से ऑनलाइन सहभागी हुए थे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के शिष्टमंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नागपुर दौरे के दौरान उनसे भेंट कर विदर्भ राज्य निर्माण के संबंध में सविस्तर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमें विदर्भ विकास मंडल नहीं बल्कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य चाहिए। शिष्टमंडल में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, महिला आघाड़ी अध्यक्ष रंजना मामर्डे, युवा आघाड़ी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर एवं नागपुर जिला अध्यक्ष अरुण केदार उपस्थित थे।
सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था भारतीय सिंधु सभा की नागपुर शाखा द्वारा अखंड भारत के मुख्य प्रवेश द्वार के सजग प्रहरी वीर सपूत सिंधुपति महाराजा दाहिर सेठ के बलिदान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के उपाध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा के मार्गदर्शन में आयोजित वेबिनार के प्रमुख वक्ता स्थायी समिति नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा तथा भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री अजमेर के महेंद्र तीर्थानी थे। इस अवसर पर मान्यवरों ने महाराजा दाहिर सेन का स्मारक हर शहर में बनाने की अपील सरकार से की। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई और कोरोना ने कई परिवारों से उनका मुखिया छीन लिया। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, युवा नेता गिरीश पांडव, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे, गजराज हटेवार, नागपुर जिला शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश ढगे की उपस्थिति में जरूरतमंद परिवारों में लगभग 300 राशन किट एवं 2000 मास्क का वितरण किया गया। मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल एवं आरपीएफ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के महानिदेशक अरुण कुमार की उपस्थिति में आलोक कंसल ने मानसून के दौरान रेलवे बाढ़ राहत दल की नाव और आउटबोर्ड मोटर के उपयोग के लिए एसओपी का विमोचन किया। इस अवसर पर आलोक कंसल और अरुण कुमार ने तालाब में आरएफआरटी द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। कंसल ने कहा कि यात्रियों को अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी को भारतीय रेल सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।